मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके सारे खानदानों को आपको तरक्की बख्शे और अपनी पनाह में रखे। और इसी तरह बदअमनी के दौर में, बरगश्तगी के दौर में आपको कायम रखे। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं ताकि उसके कलाम में से हम सीखें और अपनी तरक्की के लिए, अपने लिए उसके सामने पेश हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो आज का मजमून है, वो ये है, जो कलाम की तहकीर करता है। यानी मेरे अजीजों, जो इंसान कलाम की तहकीर करता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि खुदा के पाक कलाम में से, ताकि हम सीख सकें। मेरे अजीजों, अमसाल की किताब, अमसाल और उसका 13वां बाब और उसकी 13 आयत में देखेंगे, जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में आज हम सीखते हैं कि यहाँ पे हम उस बात को सीखते हैं कि हमने पढ़ा है कि जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप के लिए क्या करता है जी, वो हलाकत को लेके आता है। उसे हलाकत के लिए, वो अपने हलाकत के लिए रस्तों को खोलता है। तो मेरे से जो कलाम जो है यहाँ पे, वो कलाम जो हम यहाँ पे जो कलाम की बात हो रही है कि जो कलाम की तहकीर करता है, यानी खुदा के कलाम की, उस खुदा के जो जिंदा खुदा है और उसके जिंदा कलाम की बात यहाँ पे हो रही है। कि मेरे अजीजों, यहाँ पे बताया जाता है कि जो उसकी तहकीर करता है, जो उसकी बेइज्जती करता है, और यहाँ पे कहता है कि जो उसकी तहकीर करता है अपने आप पर क्या चाहता है जी, क्या लाता है, हलाकत को लेके आता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमारी सोच अपनी जिंदगी और मौत के मामले में मेरे अजीजों देखना चाहिए। यहाँ पे अगर हमारी सोच मुस्बत होगी तो हमें जिंदगी खुदा की तरफ से मिलेगी। और इसी तरह मेरे अजीजों, यहाँ पे हलाकत है, यानी अगर एक इंसान की सोच खुदा की कलाम की तहकीर करती है, यानी खुदा के कलाम की तहकीर करने वाला कोई इंसान है, तो मेरे अजीजों अपने लिए क्या वो पैदा कर रहा है, हलाकत पैदा कर रहा है। इसीलिए जो उसकी हकारत करता है वो अपनी बर्बादी का सामान पैदा करता है। मेरे अजीजों, आज जो खुदा के कलाम की तहकीर के बारे में सोचता है या तहकीर करता है, वो अपनी बर्बादी का सामान इकट्ठा कर रहा है, उसको पैदा कर रहा है। और जो खुदा के फरमान पर भरोसा करता है, जो उस पर यकीन करता है, जो उस पर इत्मीनान करता है, तो मेरे अजीजों वो अपने लिए कसरत से अजर पाएगा। उसके साथ उसको अजर मिलेगा, उसको बरकत मिलेगी। यहाँ पे वो कहता है खुदा के कलाम में कि जो फरमान से डरता है अजर पाएगा, वो बरकत पाएगा, वो जिंदगी पाएगा, वो सलामती पाएगा, वो सलामती उसकी तरफ से मिलेगी उसे। और मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं, उसके कलाम पर जब अमल नहीं करते तो उसकी तहकीर करते हैं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि जो इस्तिस्ना उसका 30 बाब और उसकी 14 आयत में क्या लिखा है, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करे। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि वो कलाम जो खुदा का जिंदा कलाम है, कहता है कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में है, उसे पर यकीन कर, वो तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल कर सके। मेरे अजीजों, उसका कलाम हर वक्त हमारे जहनों में घूमता है, हमारे दिलों में घूमता है, हम अपने मुंह पर लेके आते हैं हर वक्त। हम ज़बूरों के जरिए भी गुनगुनाते हैं, जब हम राह में चल रहे होते हैं हम गीत गा रहे होते हैं, और सुबह उठते भी गीत गाते हैं।
रात को सोते भी गीत गाते हैं, कलाम भी कई बार हम जब पढ़ते हैं तो वो कलाम हमारे जहनों में घूमता है, दिलों में घूमता है। तो इसी तरह कहता है कि तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर क्या कर सके, अमल कर सके। हम उस पे अमल कर सके। हम अपने मुंह में गुनगुनाते हैं, हम अपने दिलों में रखते हैं, हम उसको नजदीक रखते हैं, और मेरे अजीजों हम उसको कई बार अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखते हैं। आया कि मेरे अजीजों हमें इस बात को देखना है कि वो दिल में भी है, वो नजदीक भी है, और वो मुंह में भी है। तो आया उस पर अमल भी है या नहीं? तो जब हमारा उस पर अमल होगा तो फिर हम उसकी तहकीर नहीं करेंगे, फिर हम उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे, बल्कि उस पर अमल करेंगे। और इसी तरह मेरे अजीजों जो उसकी तहकीर करेगा वो अपने लिए हलाकत के लिए रास्ता बनाता है, हलाकत के लिए। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा है मेरे अजीजों इस्तिस्ना में, वो कहता है कि वो तेरे नजदीक है, कलाम बहुत नजदीक है, तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है, पर उस पर क्या कर, तू अमल कर, उस पर अमल की जरूरत है। और मेरे अजीजों आज जरूरी है अमल। सुलेमान नबी मेरे अजीजों इस कौल के मुताबिक बताता है कि हर बशर की हालत जो है सादक सच्चा है, यानी सादक सच्चा कलाम है जो उस पर मेरे अजीजों वो कहता है कि उस पर क्या करे, अमल कर सके। बल्कि कौमों को बढ़ना और घटना मेरे अजीजों वो बताता है कि अगर आप खुदा के साथ चलते रहेंगे तो आप बढ़ते जाएंगे, अगर आपका अमल नहीं उस पर तो आप घटते जाएंगे। तो मेरे अजीजों इसी तरह सदाकत और सच्चाई पर मबनी ये बात है। ना सिर्फ वो इंसान जो कलाम इलाही की तहकीर करता है और उस पर अमल नहीं करता बर्बाद हो जाएगा मेरे अजीजों, वो इंसान बर्बाद होगा, बल्कि हर एक कौम, हर बादशाहत जो भी मेरे अरूज पर है, बुलंदी पर है मेरे अजीजों, वो और जिल्लत रसाई में वो जाएगी अगर वो अमल नहीं करते, अगर वो खुदा की तहकीर करते हैं। तो मेरे अजीजों इस कदर मेरे अजीजों वकू आती है। तो जिस तक कदर मेरे अजीजों वो कौम या बादशाह खुदा के कलाम की इज्जत या हकारत और कम तर समझते हैं, जो कौमें समझती हैं, जो कौमें जो बादशाहियां समझती हैं, जो मुल्क समझते हैं, उसकी हकारत करते हैं। तो मेरे अजीजों हम उन मुल्कों में जब देखते हैं, जिस मुल्क या जिस कौम में बाइबल मुकद्दस की तालीम हकारत की नजर से देखी जाती है मेरे अजीजों, तो वह खून रेजी होती है। यानी वहां पे मेरे अजीजों अगर वो कौम में मेरे अजीजों तारीखी तौर पे आप देखें जहां पे बाइबल को रद्द किया जाता है, जहां पे बाइबल को माना नहीं जाता, जहां पे मेरे अजीजों वहां पे तहकीर करते हैं, जहां पे उसकी इज्जत नहीं है, तो मेरे अजीजों उन मुल्कों का आप खुद हाल देख सकते हैं कि वहां पे खून रेजी, कत्लो गारत, बम धमाके और वहां पे मेरे अजीजों जंगे हो रही हैं। तो इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को देखना है, खून रेजियां और हर एक तरह की बेअदलिया वहां पे होती है, बेअदलिया और मेरे अजीजों नाइंसाफियां को मेरे अजीजों वहां पे हम देखते हैं, दुख वावेलिया नजर आती है हमें वहां पे। तो मेरे अजीजों आज हमें इस बात को खुदा के कलाम में हमने सीखना है। कहता है जो कलाम की तहकीर करता है वो अपने लिए हलाकत पैदा करता है, वो मौत का रास्ता बनाता है। तो मेरे अजीजों आज हमें इस बात को देखना है कि आया हम हकारत की नजर से तो नहीं देखते बाइबल मुकद्दस को, हकारत की नजर से तो नहीं जानते। तो आज उन कौमों को, उन लोगों को, उन कबीलों को ये जरूरी है कि वो खुदा के कलाम की इज्जत कर सके, क्योंकि वो जानते तो नहीं है इसको, अमल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जानते नहीं है। मगर मेरे अजीजों जब हम उन्हें बताते हैं तो वो खादमों के जरिए, मसीह कौम के जरिए जब वो सुनते हैं तो उसके कभी भी तहकीर ना करें, ऐसा ना हो अपने लिए वो बर्बादी का सामान ना पैदा करे,
बल्कि उसकी तहकीर ना करे, उसकी इज्जत करे, और जो लोग उस पर अमल नहीं करते वो भी तहकीर करते हैं। जो कलाम को सुनते भी हैं, जानते भी हैं, उसके हुक्म भी जानते हैं, पर उस पर जब अमल नहीं है तो मेरे अजीजों वो हलाकत का सामान पैदा कर रहे हैं। आज जरूरी है इस बात को जानना। तो इसी तरह मेरे अजीजों हम देखते हैं इमसाल 19 और उसकी 16 आयत में क्या लिखा है। जो फरमान बजा लाता है अपनी जान की हिफाजत करता है, पर जो अपनी राहों से गाफिल है मरेगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, सीधी बात करता है, साफ बात करता है, ताकि लोग किसी बात में शक व शुबात में ना रहे, किसी शक में ना रहे। बल्कि खुदा का कलाम यहाँ पे साफ कहता है कि जो फरमान बजा लाता है अपनी जान को महफूज रखेगा, मुहाफजत में रखेगा, बचा के रखेगा, और जो अपनी कहता है अपनी जान की मुहाफजत करता है और जो अपनी राहों से गाफिल है वो क्या होगा जी? मरेगा। यानी वो मरेगा। और मेरे अजीजों, जो खुदावंद के अहकाम की पैरवी नहीं करता वो अपनी जिस्मानी और रूहानी जिंदगी के लिए बेहतरीन काम नहीं कर रहा, लेकिन जो बेपरवाही का से काम कर लेता है वो मरेगा। यानी जो बेपरवाही ही, जिसको परवाह नहीं है, जिसको ना अपनी जिंदगी की परवाह है, ना अपने बदन की परवाह है, ना अपने जिस्मानी ना रूहानी जिंदगी की परवाह है, तो मेरे अजीजों ऐसे लोग हमेशा मरेंगे। क्योंकि बाइबल यहाँ पे कहती है कि जो फरमान को बजा लाता है, जो खुदा के हुक्मों को, जो खुदा की बातों को, जो खुदा के कलाम को, खुदा के जो कलाम में मेरे अजीजों जो उसके हुक्म हैं, जो उसकी बातें हैं, जो हम तक पहुंचती है, अगर कोई उस पर अमल नहीं करता, बजा नहीं लाता, तो मेरे अजीजों वो अपने लिए हलाकत का रास्ता पैदा करता है। जो कलाम की तहकीर करता है वो मरेगा। और आज हमें इस बात को देखना है। कहता है कि जो फरमान बजा लाता है अपनी जान को मुहाफजत में रखता है, महफूज रखता है, मुहाफजत में देता है। और मेरे अजीजों जो कलाम की पैरवी नहीं करेगा वो हलाकत में होगा। आज जरूरी है इस बात को देखना कि खुदा के हुक्म जो तोड़ा जाता है, ये तोड़ता है कोई, तो मेरे अजीजों उसके बारे में भी हम देखते हैं। गिनती 15 बाब और उसकी 32 और 36 आयत में क्या लिखा है। और जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी को सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करते हुए मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करते हुए मिला वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के साथ पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनाचे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। मेरे अजीजों, यहाँ पे देखते हैं हम कि खुदा के हुक्म को तोड़ा था। खुदा का क्या हुक्म था कि सब्बत वाले दिन कोई काम नहीं करना, लेकिन यहाँ पे एक आदमी मेरे अजीजों सब्बत वाले दिन
लकड़ियां चुनने चला गया, बाहर गया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसको हवालात में बंद कर दिया, मूसा के हारून के पास ले गए, हवालात में बंद कर दिया। लेकिन मेरे अजीजो, यहाँ पे खुदा के हुक्म को वो बताया गया था पहले से ही, लेकिन फिर भी वो बेबाकी में बहादुरी, यानी बेबाकी का मतलब बहादुरी, यानी उसको बहादुरी थी, बहादुर बन के शोखी मार के, यानी शौक हो के, बेअदब हो के, तो उसने ये हुक्म तोड़ने की कोशिश की और तोड़ा। मेरे अजीजो, उस दिन भी वो क्या कर रहा है? लकड़ियों को चुग रहा है और बेबाक हो के गुनाह करने और खुदा के कलाम से कासद यानी बगावत कर रहा था, और करने के लिए कोई कुर्बानी नहीं थी। मेरे अजीजो, यहाँ पे जो ये यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे खुदा ने यहाँ पे उनको नहीं था बताया हुआ पहले, लेकिन बाद में उस गुनाह का बाद में बताया गया। इसको हवालात में रखें और खुदा ने कहा कि इस आदमी को क्या करें? जरूर क्या करें? जान से मारा जाए, क्योंकि 10 अहकाम में पहले ही बताया गया था कि सब्बत वाले दिन कोई काम नहीं करना, आराम का दिन है। लेकिन वो फिर भी बेबाक हो गया, बेबाकी में, बहादुर बन के, शौकी में और बेअदबी में। मेरे अजीजो, वो जानते हुए भी फिर भी वो गुनाह उसने किया, और मेरे अजीजो उसके बारे में फिर बाद में संसार किया गया, मारा गया। और मेरे अजीजो, इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही कलाम बताया गया है, जिन्हें बताया गया है कि ये गुनाह है, लेकिन फिर भी वो बेबाकी में करते हैं, बेबाक हो के, बहादुर बन के, अपने आप को बहादुर अपने आप को समझते हैं गुनाह में। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को सीखना है। कहता है कि उन्होंने जमात में से काट डाला उससे, और मेरे अजीजों बेबाकी के गुनाह किया। मेरे अजीजों, हमने यहाँ पे देखा कि एक मिसाल मिलती है कि एक शख्स जो सब्बत में लकड़ियां चुन रहा था, और मेरे अजीजों शरीयत को तोड़ा उसने, शरीयत के फरमान को नहीं माना। तो मेरे अजीजों कहता है कि जो फरमान को नहीं बजा लाता वो मरेगा, वो जरूर मरेगा। और यहाँ पे ये आदमी मरा। और मेरे अजीज कहता है खरूज 31 बाब और उसकी 15 आयत, 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वें दिन आराम का सब्बत है, जो खुदावन के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। मेरे अजीजों, ये हुक्म हम देखते हैं कि पीछे खरूज में पहले से बताया गया, लेकिन फिर भी ये शख्स बेबाक होके, बहादुर बन के, अपने आप को बहादुरी में लजा के, तो मेरे अजीजों यहाँ पे उसने किया। लेकिन सजाए मौत का तरीका कार जो था पहले नहीं था बताया गया, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि उसे लश्कर गाह के बाहर ले जाके क्या किया जाए? संसार किया जाए। उसने फरमान को तोड़ा, उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा, उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना, तो इसीलिए मेरे अजीजों उसे हलाकत का मुंह देखना पड़ा। आज भी मेरे अजीजों हमारे कलाम बताने का यही मकसद है, यही आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जो कलाम की तहकीर करता है वो हलाकत में जाएगा, वो हलाकत की तरफ है। और इसी तरह मेरे अजीजों आज हमें इस बात को सीखना है कि बदी जो है गुनहगारों का पीछा करती है। हम देखते हैं मिसाल उस 13 बाब और उसकी 21 आयत में क्या लिखा है? बदी गुनहगारों का पीछा करती है, पर साधकों की एक नेक अजर मिलेगी। मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि जो बदी जो है गुनहगारों का पीछा करती है, बदी से जब तक किनारा नहीं होता, बदी से जब तक गुनाहों से इकरार नहीं होता, जब तक तौबा नहीं की जाती, जब तक अपने गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह के खून में धोया नहीं जाता, जब तक अपने आप को उसमें बपतिस्मा लेके अपने को धोया नहीं जाता, तब तक कहता है कि बदी गुनहगार का पीछा करती रहती है। बेशक वो कहे मैंने आज गुनाह छोड़ दिया है, लेकिन उसको गुनाह को छोड़ने के लिए
अपने बदन को यीशु के खून में धोने की जरूरत है, वो बपतिस्मा लेने की जरूरत है। जब बपतिस्मा लेता है इंसान तो मेरे अजीजों वो मसीह में जिस्मानी तौर पे मर जाता है, तो मेरे अजीजों वो मरने की जरूरत है उसे। और इसी तरह मुसीबत जो है, कहता है मुसीबत जिस्मानी नुकसान यानी बदनामी, माल व दौलत का नुकसान और शरीरों का पीछा करते रहते हैं मेरे अजीजों, यानी उसका पीछा करती रहती है, उसे नुकसान मिलेगा, मुसीबत मिलेगी और नुकसान और बदनामी मेरे अजीजों उसको मिलेगी। उसका जो माल व दौलत का नुकसान उसे मिलेगा और शरीरों का पीछा करती रहती है मेरे अजीजों बदी। जब बदी है इंसान के अंदर, वो किसी भी काम में हाथ लगाएगा वहां पे बदी होगी। वो ईमानदारी से भी काम नहीं कर सकता, उसका माल भी जो है वो भी जो है पाक नहीं हो सकता। तो मेरे अजीजों इसी तरह जरूरी है कि पहले खुद पाक होंगे तो फिर ही उनकी जिंदगियां भी पाक होती जाएंगी। और साधक नेक नामी, यानी जो साधक लोग हैं नेक नामी, अच्छी जिंदगी और नेक अजर से लुत्फ अंदोज होंगे। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कहता है ना 21 आयत में कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि बदी गुनहगारों का पीछा करती है और पर साधकों को नेक अजर मिलेगी। यानी जो साधक हैं उन्हें नेक अजर मिलेगी, अच्छी जिंदगी मिलेगी, नेक अजर मिलेगा, लुत्फ अंदोज होंगे, अपनी जिंदगी में खुद फैसला कर सकते हैं, खुद फैसला करेंगे। और मेरे अजीजों अपने आप को साधक जाने, साधक देखे हैं या गुनहगार हैं। आज देखे किस लिस्ट में हैं आप साधक हैं या गुनहगार हैं, खुदा के फरमान की इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या खुदा के कलाम को की तहकीर तो नहीं करते। वो लोग खुदा की तहकीर करते हैं जो आज उसके कलाम पर अमल नहीं करते। आज जरूरी है इस बात को जानना। हम देखते हैं, हिस्सा पढ़ते हैं, जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। आयत का दूसरा हिस्सा ये बताता है कि जो फरमान से डरता है वो क्या करेगा, अजर पाएगा। आयत के पहले हिस्से को हमने जो देखा है वो यही था कि जो कलाम की तहकीर करता है अपने लिए हलाकत पैदा करता है। और जो मेरे अजीजों जो फरमान, खुदा के हुक्म, खुदा की बातें, खुदा का जो मशवरत है, खुदा की जो हमारे लिए मेरे अजीजों खुदा की जो बात है, जो उसने अपना कलाम फरमाया है, उस पर हमारा अगर हम उस फरमान से डरते हैं, डरते रहेंगे, कहते हैं जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। आज उसके कलाम से, खुदा से, बाप से डरना है और मेरे अजीजों उसके खौफ में जिंदगी गुजारनी है। क्योंकि कहते हैं कलाम, जो खुदा का खौफ है वो इल्म का शुरू है। आज खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारनी है, उसमें बढ़ना है। और कहता है कि जिस मुल्क या जिस कौम ने बाइबल मुकद्दस की तालीम को की कदर की और इस पर अमल करने की कोशिश की है, तो मेरे अजीजों उस जगह मेरे अजीजों कबालमंदी, खुश नसीबी और आजादी उन्हें मिलती है। आजादी नुमाया आसार नजर आते हैं मेरे अजीजों। जो लोग आज खुदा जिन ममालिक में, जिन जगहों पे मेरे अजीजों खुदा के हैं, वहां पे उन्हें मेरे अजीजों आजादी मिलती है, खुश नसीबी मिलती है और मेरे कबालमंदी उन्हें मिलती है और आजादी मिलती है। आजाद है वो किसी कैद में नहीं है। क्योंकि बाइबल जो है या खुदा का कलाम जो है वो आजादी देता है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, कहते हैं कि जो फरमान से डरता है वो अजर पाएगा। वो अजर आजादी में उन्हें मिलता है, उनको अकबालमंदी में मिलता है। उन्हें मेरे अजीजों नुमाया उन मुल्कों में हम देखते हैं के कलाम की खुशखबरी वहां पे फैलती नजर आ रही है। और मैं कहते हैं दूर क्यों जाते हैं, यानी आज हमें इस बात को देखना है कि हम दूर किधर जाते हैं। हम ऊपर के कॉल की सदाकत साबित होती नजर आती है। देखें कि आजादी है। हिंदुस्तान जब अंग्रेजों की कैद में था उस वक्त भी हम देखते हैं कि उस वक्त भी वो परेशान थे, लेकिन जब वो मेरे अजीजों आजाद हो गए
تو میرے عزیزو جب وہ گوروں سے آزاد ہوئے تو ان کے ملکوں میں میرے عزیزو جگہ جگہ پھولتی پھیلتی نظر آتی ہے، کلیاں اس کی نکلتی نظر آتی ہیں جب سے. اور میرے عزیزو پھر پاکستانی جو تھے میرے عزیزو، پاکستان بنا، ہندوستان سے پاکستان علیحدہ ہوا، اور پاکستانی جو مسلمان ہندوستان کے ہندوؤں سے جب آزاد ہو گئے تو میرے عزیزو ان کو بھی آزادی ملی ہے. وہ بھی آج اپنے ملک میں آزادی سے رہتے ہیں، آزادی سے اپنی عبادت کرتے ہیں، آزادی سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ ہندوستان سے ہندوؤں سے آزاد ہو کے اپنے ملک کی ڈیمانڈ کی اور انہیں ملک ملا اور وہ آج آزاد ہیں، آج وہ خوش ہیں. آج ان کی زندگیاں جب ہم دیکھتے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، دن رات ترقی کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو آج وہ خود تو آزاد ہو گئے ہیں، لیکن مسیح قوم کو اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں، انہیں قیدی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اقلیتیوں کو قید میں رکھنا چاہتے ہیں. ان کے جو مساوی حقوق ہیں وہ نہیں کہیں نظر آتے، وہ نہیں دیے جاتے، اور میرے عزیزو ان کو ہر لحاظ سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو جائے. جب آپ کو آزادی ملی ہے، ہندوؤں سے ہندوستان سے آزادی ملی ہے، تو آپ نے اپنا ملک بنایا ہے. آپ خود مسلمان جب آزاد ہو گئے ہیں، انہیں آزادی مل گئی ہے، تو مسیحیوں کے اوپر اب وہ قید کیوں کرتے ہیں؟ اب ان کے اوپر قیدی ان کو کیوں بناتے ہیں اپنا؟ تو آج ضروری ہے انہیں اس بات کو سوچنا کہ وہ ان کو بھی جیسے خود آزاد ہے تو ان کو بھی آزادی دیں، ان کے بھی مساوی حقوق ہوں، ان کی بھی اسی طرح ڈیمانڈ پوری ہو جس طرح ان کی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے. ان سب کی ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے، ان کو بھی مساوی حقوق ملنے چاہیے، ان کو بھی ترقی کے موقع ملنے چاہیے، ان کو بھی مسیح قوم کو بھی میرے عزیزو نوکریاں ملنی چاہیے، ان کے لیے بھی رستے کھلنے چاہیے، ان کو بھی آزاد کرنا چاہیے، ان کو بھی آزادی میں رکھنا چاہیے. ان کے اوپر پابندی لگانی کوئی ضروری نہیں ہے، اقلیتوں کے اوپر پابندی لگانی اب کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طرح آج خود تو آزاد ہو گئے ہیں مگر دوسروں کو اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں. تو آج ضروری ہے اس بات کو دیکھنا، جبکہ اور ممالک میں یہ آزادی جو ہے لوگ اپنا خون بہا کے لے رہے ہیں حاصل، لیکن خون بھی بہاتے ہیں پھر بھی ان کو آزادی نہیں ملتی. میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں جس طرح کے مظلوم ارمانیہ جو ہے اس امر کی ایک مدت بہت اپنی جد و جہد کی ہے، لیکن میرے عزیزو آج بھی ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ لوگ یہ مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انگریز سلطنت سے ہم کو بہت ہی فائدے پہنچتے تھے، آزاد تو ہو گئے ہیں. آج بھی میرے عزیزو وہ ہندو بھی آزاد ہو گئے انگریزوں سے، مسلمان بھی آزاد ہو گئے ہیں، لیکن جو ملک آزاد ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آج بھی وہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ جی ان کی سلطنت بہت اچھی تھی، اس سلطنت میں ہمیں بہت فائدے ملتے تھے. اور میرے عزیزو آج بھی وہ اسی مزے کو دیکھتے ہیں. لیکن جب اس وقت کے انگریزوں کے دور میں جو دیکھتے ہیں، قانون کی پاسداری تھی، ہر بات ان کی مانی جاتی تھی، انہیں حقوق ملتے تھے، سب چیزیں تھی. اور اسی طرح میرے عزیزو آج جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا نہ ابھی تک قانون بن سکا ہے، نہ ابھی تک وہاں پہ پاسداری ہو سکی ہے، تو آج ضروری ہے اس بات کو دیکھنا کہ ہمیں خدا کے فرمان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے فرمان پر جب عمل کریں گے، خدا کی بات کو سنیں گے، تو ہم میرے عزیزو زندگی پائیں گے. اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، کہتا ہے کہ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے لیے کیا کرتا ہے جی؟ ہلاکت کو پیدا کرتا ہے. تو میرے عزیزو مگر وہ کون سی طاقت ہے کہ جس سے خوبیاں نکلتی ہیں، جو اب اس کا سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے؟
मेरे अजीजों जो खूबियां निकलती हैं वो यहाँ पे खुदा के कलाम से हमें नजर आती हैं। कहता है कि जो कलाम की तहकीर करते हैं वो हलाकत की तरफ जाएंगे, और कहता है कि जो फरमान को बजा ला जो फरमान से डरता है वो अजर पाएगा। आज मेरे अजीजों इस बात को देखना है कि ये बाइबल ही है जो हमको, जो इस चीज से नाशुक्रे हैं, हम उसकी मेरे अजीजों वो हकारत करते हैं। दुनिया में अक्सर ये देखा जाता है कि इंसान अपने उस वक्त तक वो बाबरकत नहीं हो सकते जब तक मेरे अजीजों खुदा के फरमान को अपनी जिंदगी का निस्बोलैन नहीं बनाते, बाइबल को नहीं मानते और उसकी कदर नहीं करते, वो आज उनकी नाशुक्री जाहिर होती है। कलाम जो है वो फरमान है उसका, खुदा का कलाम जो है फरमान है। इमसाल 6 बाब उसकी 23 आयत में क्या लिखा है? चूंकि फरमान चिराग है और तलीम नूर है, नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है। मेरे अजीजों कहता है कि फरमान यानी जो खुदा का कलाम यानी फरमान क्या है? चिराग है, वो रोशनी है, वो रोशनी है जो हमें रोशन कर देती है। उसका जो फरमान है वो रोशन कर देता है। और कहता है तालीम जो है वो नूर है, तरबियत मेरे अजीजों कहता है कि नूर है और तरबियत की मलामत हयात की राह है। यानी अगर तरबियत से की मलामत होती है तो हयात के लिए मेरे जो रास्ता निकालती है, जिंदगी की तरफ है। और मेरे अजीजों फरमान जो है वो चिराग है हमारी रहनुमाई के लिए। तालीम जो है वो नूर है मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी के सफर में तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तरबियत और मेरे तरबियत की मलामत हयात की राह है मेरे अजीजों। आज अपने आप को देखें कि आपकी तरबियत हो रही है। अगर तरबियत नहीं हो रही तो आपकी हयात की राह नहीं खुली अभी तक मेरे अजीजों। आज फरमान जो है चिराग है आपके लिए, उसका कलाम जो आपके लिए चिराग है। और मेरे अजीजों कहता है हमारी राह के लिए तालीम, मेरे जो आपकी राह के लिए तालीम और नूर है वो इस पर समझें। और आज जरूरी है कि हमें इस बात को जानना, हदायत व तालीम के लिए कलाम की नजदीक होना जरूरी है। और तो अजर मिलता है मेरे अजीजों जब खुदा के कलाम के आप नजदीक होते जाएंगे, उसमें बढ़ते जाएंगे, उसमें कायम होते जाएंगे, तो मेरे अजीजों आप अजर पाएंगे। मेरे अजीजों उसके नजदीक हो जाए, खुदा से दूर ना भागे, उसके कलाम से दूर ना भागे, बल्कि उसके नजदीक होते जाएं। और मेरे अजीजों हम यही सोचते हैं कई बार कि त्वार के त्वार या जब कोई इबादत हो तो फिर हम खुदा के नजदीक होने का सोचते हैं। लेकिन मेरे अजीजों वो खुशकिस्मत लोग हैं जो हर वक्त 24 आवर्स उसके साथ कायम रहते हैं, उसमें बढ़ते जाते हैं, उससे रहनुमाई लेते रहते हैं। तो मेरे अजीजों इसी तरह अगर आप कलाम की तहकीर करेंगे तो मेरे अजीजों अपने लिए और अपने खानदान के लिए, अपनी कौम के लिए हलाकत के दरवाजे खोलेंगे। मेरे अजीजों आज ऐसा ना हो कि आप कलाम की तहकीर करके अपने खानदान के, अपनी कौम के हलाकत के लिए दरवाजे ना खोले, बल्कि अपने वो हलाकत के दरवाजों को बंद करें। क्योंकि आप फरमान को बजा लाएंगे तो मेरे अजीजों आपको अजर मिलेगा, आपको हयात मिलेगी, आपको जिंदगी मिलेगी। इसी तरह आज आप क्या चाहते हैं? आज मेरे अजीजों आपके सामने एक सवाल रखता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं? हलाकत या अजर चाहते हैं? हलाकत का अजर चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। कौन सा अजर चाहते हैं? जिंदगी का अजर चाहते हैं या हलाकत का अजर चाहते हैं? ये आपके हाथ में मेरे अजीजों। अगर कलाम की तहकीर करेंगे, कलाम के साथ बहस करेंगे, खादमों के साथ बहस करेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे तो मेरे अजीजों अपने लिए हलाकत पैदा करेंगे। इसी तरह ना किसी
اور کے لیے بلکہ خدا آپ کی میرے عزیزو میں چاہتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کے ذہنوں کو دلوں کو کھولے تاکہ آپ اپنے لیے ہلاکت کی راہ نہ اختیار کریں بلکہ اجر کی راہ اختیار کریں، برکت کی راہ اختیار کریں، ہدایت کی راہ اختیار کریں، وہ حیات کی راہ اختیار کریں جو آپ کے لیے نور ہے، جو تربیت ہے، وہ کلام، وہ فرمان، اس کی طرف دھیان دیں۔ آج ضروری ہے بائبل مقدس سے دور نہ ہوں بلکہ کلام کی عزت کرنا سیکھیں، اس کلام کو اپنے دلوں میں رکھ لیں۔ اور میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، آج اس فرمان کو اپنے اندر لے لیں، آج خدا کو کلام کو اپنے اندر لے لیں، اس کی تحقیر نہ کریں، اس کی عزت کریں، کیونکہ وہ عزت اور حشمت کے لائق خدا ہے۔ اور وہ کلام اس کا جو فرمایا ہے، ایک ایک الفاظ جو منہ سے نکلا ہے اس کا، وہ ہمارے لیے حیات ہے، وہ ہمارے لیے زندگی ہے، اس کی تحقیر نہ کرے۔ آج جو لوگ توبہ نہیں کر رہے، جو مسیح یسوع کو قبول نہیں کر رہے، جو اپنی زندگی سے گناہ کو دور نہیں کر رہے، وہ سارے کے سارے ہی میرے عزیزو کلام کی تحقیر کر رہے ہیں۔ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتا ہے۔ آج میرے عزیزو ضروری ہے کہ آپ اس راہ کو ترک کر دیں، خدا کے فرمان کی عزت کرنا سیکھیں، خدا کے فرمان میں بڑھ جائیں، خدا میں قائم ہو جائیں، اس میں قائم ہوتے جائیں تاکہ بابرکت ہو سکے۔ اور اسی طرح جو فرمان سے ڈرتا ہے وہ اجر پائے گا۔ آج فرمان سے ڈرے، آج خدا کے کلام سے ڈرے، خدا کی باتوں سے ڈرے، اس سے قائم ہو جائیں تاکہ آپ کی زندگی قائم ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو برکت دے، خدا باپ آپ کی زندگی میں اپنے کلام کو قائم کرے، آپ اس کی کلام کی عزت کرنا سیکھیں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو، آپ کے خاندانوں کو برکت دے، اور اسی طرح اس کلام کو دوسروں تک شیئر کیا کریں، سبسکرائب کریں، اور اسی طرح آپ کی زندگی میں اس کو میرے عزیزو دوسروں تک بھیجیں تاکہ اور بھی سیکھیں، وہ بھی اس کلام سے برکت پا سکے۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی، آمین۔